नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, प्राचीन इतिहास का हम लोग का ये सीरीज चल रहा है। आज सेकेंड क्लास है। अब आज हमको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। कल हमने कुछ चीज़ जानी तो उसको हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालन एशिया महाद्वीप को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज हम उसका पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल उसका हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन है। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। भारतीय प्रागैतिहासिक शब्द भारतीय प्रागैतिहासिक शब्द प्राग धन इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। सीधा सीधा यह है कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल था जिस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। वो कौन सा काल कहलाता था? प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनाना इत्यादि शामिल है। ऐसी चीज़ों को केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ाव का अवशेष और गुफाओं की कला। या यह वो सब है जो हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए। ये वो समय है जब हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए, जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था। इसके अंतर्गत आगे पाषाण काल आएगा। प्रागैतिहासिक काल भारत को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल लीन सभ्यता के केंद्र दक्षिण भारत से मदुरा, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, तंजौर आदि क्षेत्र में है। इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यह समय मनुष्य का प्रारंभिक समय था। इस काल में मनुष्य और जानवरों में विशेष अंतर नहीं था। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य कंदराव, गुफाओं, वृक्षों आदि में निवास करता था। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य पत्थरों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। भाई एंशिएंट टाइम में अब हम देखेंगे भी तो था क्या ना, हम मेटल तो हमें मिला नहीं। मेटल हमें इधर ताम्र युग से, नवपाषाण काल से मेटल मिलेगा। मेटल था नहीं। एक सॉलिड चीज़ अगर जानवरों से लड़ने की हमारे पूर्वजों के पास था तो पत्थर था। अब जितना भी अभी आपको दिखेगा पाषाण काल में, मतलब स्टोन एज में सब कुछ स्टोन पर ही आधारित था। औजार इसी के, सब कुछ। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य कंदराव, गुफाओं, वृक्षों आदि में निवास करता था। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य पत्थरों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। कुल्हाड़ी और कंकड़ के औजार सोहन नदी के घाटी में मिले। सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। उसके पत्थर के औजार साधारण और खुरदरे थे। इस युग में मानव शिकार व भोजन एकत्र करने की अवस्था में था। खानाबदोश जीवन बिताता था और उन जगहों की तलाश में रहता था जहाँ खाना पानी अधिक मात्रा में मिल सके। आप थोड़ा सा हम बताएंगे पाषाण काल के बारे में, थोड़ा सा हम लोग अभी जानकारी लेंगे। जैसे कि वह समय जब, इसका जो सार है कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था
वह काल पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये पाषाण काल से मेन हेडिंग है, आपको नोट करना है, इस पीडीएफ में नहीं है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। जो धातु मिलती गई उसके हिसाब से नामकरण करते गए। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया है। पाषाण काल को लगभग 4 भागों में बांटा गया है, तो अभी आपने देखा ही। सबसे पहला काल क्या था? पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, अभी हमने पढ़ा। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक ये टाइम पीरियड था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश का तात्पर्य इसमें खाद्य संग्रह से, मतलब खाना इकट्ठा करने से, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल में जो मानव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन में स्थित हैं। ध्यान रखना, इतनी सटीक जानकारी आपको रखना है कि भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जिले के रायसेन गांव में मिलता है। मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। इस काल में कुल्हाड़ियों के अलावा सुतारी, खुरचुनी और बाण आदि मिले। इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा। पत्थरों में गोमदे, जेप्सर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी से के किनारे पर पाया गया। पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहा? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल का टाइम पीरियड है। इस काल की जो सर्वप्रथम जानकारी थी वो कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया, 1867 में। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, मतलब इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार था। मानव जो था मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार के बारे में समझ गया था। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के यूपी के प्रतापगढ़ में सराय नहर तथा मैदहा नामक स्थान से मिला। अब ये उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सन जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिए थे। मानव ने अस्थायी आवास कब बनाए? नवपाषाण युग में बनाए। कृषि पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। कब? नवपाषाण काल में। टाइम पीरियड क्या था? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। मानव ने इसी काल में पहिया तथा मन का घड़ा का मानव ने खोज किया। टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व के बीच में नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। कर्नाटक के मैसूर के पास सगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, एमपी तथा बागौर, राजस्थान से प्राप्त हुआ। इस काल में भीमनव पाषाणों का ही प्रयोग करता था। इस काल में भी मानव पाषाणों का पत्थरों का ही उपयोग करता था, किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले की अपेक्षा उच्च कोटि के थे और छोटे थे। पाषाण काल समय मानव जीवन के लिए विशेष अनुकूल था। इस काल में मनुष्य अधिक सभ्य थे। नवपाषाण काल में
उन्होंने पत्थर व मिट्टी को जोड़कर दीवारें व पेड़ की शाखाओं व जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया। एक समूह में रहना प्रारंभ कर दिया मानव ने नवपाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बुनना आदि प्रारंभ कर दिया। हथियार नुकीले और सुंदर हो गए। इस काल के औजार सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, छीनियाँ, गदाएं, मुसला, आरियाँ इत्यादि थे। उत्तर पाषाण या नवपाषाण कालीन लोग पत्थर को रगड़कर आग जलाने व भोजन पकाने की कला जानते थे। इस काल में धार्मिक भावनाएं जागृत हुई। अंत्योष्टि संस्कार के माध्यम से प्रकृति पूजा, वन, नदी आदि की करने लगे लोग। धातु युग। धातु युग मानव सभ्यता के विकास के लिए धातु युग मानव सभ्यता के विकास का द्वितीय चरण था। इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विभिन्न वस्तुएं बनाना सीख लिया। इस युग से सोने का पता चला एवं उसका प्रयोग जेवर के लिए किया जाने लगा। धातु के खोज के साथ ही मानव की क्षमताओं में वृद्धि हुई। हथियार अधिक और उच्च कोटि के बनने लगे। धातुकालीन हथियारों में चित्र बनने लगे। इस युग में मानव ने धातु युग को 3 भागों में विभक्त किया: ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। इस युग में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पाषाण की अपेक्षा यह अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक था। इस धातु से कुल्हाड़ी, भाले, तलवार तथा आवश्यकता की सभी वस्तुएं तांबे से बनाई जाने लगी। कृषि का कार्य इन्हीं के औजारों से किया जाने लगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है वनडे वगैरह में, अच्छे एग्जामों में भी आया है, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो लोग जो हैं टिक करके आते हैं आयरन पे, बट नहीं, आयरन नहीं है, वो तांबा है। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु की मतलब खोज की? तो कॉपर की। कांस्य युग। इस कांस्य से आप लोग समझ रहे होंगे, टीना और तांबा मिला के जो धातु निर्मित हुआ उसको हमने कांस्य कहा। इस युग में मानव ने तांबा और टीन मिलाकर एक नवीन धातु कांसा बनाया जो अत्यंत कठोर था। कांसे के औजार उत्तरी भारत में प्राप्त हुए। इन औजारों में चित्र भी थे। अनाज उपजाने व कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने की कला सीख ली कांस्य युग में। वह मातृदेवी और नर देवता की पूजा करता था। वह मृतकों को दफनाता था और धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखता था। ताम्रपाषाण काल के लोग गांव में रहते थे। मातृदेवी हमको हाँ इसी में मिल चुकी थी। नर देवता मिले थे हमको, पद्मासन में बैठे हुए, उनके 2 सींग, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। अब मानव जो था मतलब इस युग में धार्मिक भी हो गया था, आग भी खोज ली, किसानी भी करने लगा, एक समूह में रुकने लगा, मानव अस्थायी हो गया। काफ़ी जो मतलब जो मेन परिवर्तन हुआ मानव में, वो उत्तर पाषाण काल कांस्य युग के टाइम पे नौ पाषाण काल में ही हुआ। लौह में क्या हुआ? दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल का प्रारंभ हुआ, लेकिन उत्तर भारत में ताम्रकाल के उपरांत लौह काल प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे के औजार बनाए जाते थे। कुछ चीज़ें हम लोग दोबारा एक बार डिनोट करेंगे। क्वेश्चन टाइप का है कि इतिहास का जनक कौन है? तो हेरोडोटस है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? तो कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता था? मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक मतलब शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? तो इलाहाबाद के कोल्डिवा से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है? तो मेहरगढ़ में मिलता है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलते हैं? कोल्डिवा में मिलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। भीमबेटका की गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? सघन कल्लू। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, मैदहा में प्राप्त हुए। किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण को चालकोलिथिक युग कहा जाता है।
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किया था, तो थॉमस ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से निकले थे? दमदमा से निकले थे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन, एमपी में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। गौरी मृदभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते थे वह स्थान कौन सा था? तो आदमगढ़ था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा नदी घाटी पे मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि को प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से हुए थे। किसी एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी इधर 2-3 चैप्टर हो जाए, फिर हम लोग लाइव आके क्विज करेंगे। हम क्विज कर सकते हैं, लाइव आ जाएंगे और उस पर आप लोग को बताना रहेगा कि ये सही है। उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर कमेंट में चाहते हैं कि मतलब क्विज हो तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जब लाइव हम आएँ तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए दिखाई दें, जिससे एक मोटिवेशन हमको मिलता है कि हाँ भाई इतने लोग मतलब देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।